सब खोलो। गाथा नंबर 119 119। अभी आगे आपने जो पढ़ा है बस जिन उत्तम भाव नमो लक्ष्यम जन उत्तम भाव अनमोल में जुटम। भैया जिनेन्द्र भगवान जो भाव कह रहे हैं उन भाव को नहीं लगना है। जन उत्तम जो जनता कह रही है उन भाव को लगता है। सुनो भैया, अक्षर सुनो गुरु महाराज की वाणी। जिन उत्तम भाव नहीं लगना, जो जिनेन्द्र परमात्मा जिस भाव को कह रहे हैं, जिस गायक भाव को कह रहे हैं, जिस परम सत्य को कह रहे हैं, उस भाव को नहीं लग रहा है। कौन से भाव को लग रहा है? हो जन उत्तम भाव लग गया। जो जनता कह रही है इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तुम्हें जनता के भाव को समझ में आ रहे हैं, लोगों के भाव को समझ में आ रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये भाव तो समझ में आ रहे हैं। लेकिन जिनोत्तम भाव ना लगियो, जिन भगवान के भाव समझ में नहीं आए। भगवान कैसी जानता है? भगवान तुम खुद पढ़ रहे हो, राग से कारक नरक आया नहीं ना, राग के सेका करने से निगोय बाता नहीं, राग अनंत दुखों उत्पन्नम, राग अनंत चतुर्वती भ्रमणम। खुद पढ़ रहा हो, कितने अच्छे पढ़ रहा हो। भगवान ये राग कथा है, अनंत काल तक चतुर्गति में अनंत दुखों का भजन कराने वाली है। एक सत्य को सुन के ही जनता का भाव, जो जनता कह रही है वो भाव तुम्हारे हृदय तक पहुंचता है। लेकिन जो जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं वो भाव तुम्हारे हृदय तक क्यों नहीं पहुंचता? भगवान जी कितने अच्छे से पढ़ा हो, मुझे राग से निगोड़ जाना पड़ेगा, राग से अनंत दुखों की उत्पत्ति होगी, राग अनंत अनंत फसाद की जड़ है। क्योंकि जब तक ये राग रहेगा, जब तक चित्त से तल से जाने वाली नहीं है, चित्त से चिंता जाने वाली नहीं है। ऐसी चिंता का परिणाम डॉक्टर भी कह रहे हैं कि तुम्हें रोगी होना पड़ेगा, वरना गुरु महाराज वो डॉक्टर सबसे बड़े डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी कह रहा है नानपुर निगोड़ जाना पड़ेगा। उसके बाद ही इस राग की चिंता अपने हृदय से जाती नहीं। स्त्री का राग साफ साफ शब्द लिखे थे, स्त्री का राग, पुरुष का राग, इन रागों में उलझे हुए हो, इन रागों में लगे हुए तुम्हें शाम तक तुम्हें थोड़ी सी सुरत आती है। देखो क्या कह रहा है, जनरंजन राग कहावत, जनरंजन जनरंजन मतलब जो जनता कह रही है, जो विघटन कर रहे हो, जो लोग कह रहे हैं राग कहावत, वो राग तो तुम्हारा स्वभाव बन गया है, वो राग में तुम्हें अच्छा लगता है। राग अनमोल करनी भाव मुंशी, जो राग जिस राग की अनुमोदना करने से तुम्हें अनंत काल तक संसार की तरह नहीं रहेगी, वो राग तो अच्छा लगता है। लेकिन जो जिनेन्द्र भगवान के वचन है उनसे प्रीति, उनसे राग नहीं आता, उनमें अनुरक्ति नहीं आती कि भगवान मैं ज्यादा इसका स्वभाव हूँ, मैं तो चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ, मैं संसार में दुखों को भोगने वाला तो क्रिया प्राणी हुई ना हूँ, विवेकवान पुरुष हूँ। विवेक है, सत्य जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहे हो तो इस राग से हटके जो तुम्हारा चैतन्य में जीत राग स्वभाव है, इसकी लगान भी तुम्हारे हृदय में जाएगी। ये नहीं कहना कि दिन भर इतने समय तुमने सुना कि राग से कितने दुखों का पूरा संसार में, कितने दुखों का पूरा पहाड़ ये राग से उत्पन्न हो रहा है, ये राग से सारे दुख उत्पन्न हो रहे हैं। इतना सुनने के बाद भी क्या एक पल के लिए, एक समय के लिए तुम्हारे हृदय में अपने विश्राम स्वभाव की अनुमोदना का, अपने विश्राम स्वभाव के सहकार का शुद्ध भाव उत्पन्न हुआ? इतनी सी बात पर बताओ। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें पूरे
जो पूरी की पूरी गाथा इनका भाव में समझ में आ गया। ये नहीं कह रहा, ये इतना तो समझ में आया ना कि राग दुख का कारण है, तो वीतराग ज्ञान है स्वभाव ये ज्ञान सुख का कारण है, इतना तो समझ में आया ना। इतना थोड़ा सा समझ के तुम्हें अपने वीतराग चैतन्य स्वभाव के प्रति ज्यादा दिशा का भाव एक सेकंड के लिए क्यों ना आया हो, लेकिन अपने वीतराग स्वभाव की अनुभूता का भाव आया, कितना कदम होता है। राग दुख का कारण है, तो भगवान अपन तो विवेकवान है ना, जैनत्व को प्राप्त किया है ना, तो कम से कम इस समय जन्माने को तुमको समय राग से मेरा संबंध नहीं है, मेरा स्वभाव चैतन्यमय है, वितराग का रूप है। ऐसी भावना आई, भावना उन्नति शुद्ध भावना हुई। भगवान यदि पढ़ते पढ़ते ही ऐसी शुद्ध भावना हो गई, गुरु महाराज कह रहे हैं राग जिन्हें उत्तम, यदि पढ़ते पढ़ते जिन्हें भगवान की वाणी से राग हो गया। राग की बात कर रहे हैं, वही राग है तुम धन से करते हो, वही राग है तुम खुद परिवार से करते हो, वही राग है तुम विषय वासनाओं से करते हो, वही राग है तुम जो शरीर से करते हो, उसी राग के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं राग जिनेन्द्र उत्तम। क्या जिनेन्द्र भगवान के बचनों से राग हुआ? राग कब दे रहे हैं? राग जिनेन्द्र उत्तम, राग करना तुम जानते हो ना, सुबह से लेके शाम तक राग में रखे पते हो, लेकिन भगवान क्या उस राग का प्रयोग जिनेन्द्र भगवान की वाणी के लिए हुआ? ये बताओ क्या होगा गुरु महाराज? अपा शुद्धाप परमन्वयम, यदि जिनेन्द्र भगवान के वचनों से राग हो जाएगा तो स्वयं आत्मा परमात्मा की अनुभव हो जाएगी, भगवान मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। ये जो एक डेढ़ घंटे आप यहाँ से पाठ कर रहे हो, ये जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को पढ़ रहा हो, यदि इस वाणी को पढ़ते पढ़ते जिनेन्द्र भगवान की वाणी से राग हो गया तो क्या होगा? अपा शुद्धात्म परम अन्वयम, आत्मा जो शुद्धात्मा जो अपना परम पद है, ऐसे परम पद की अनुभूति हो जाएगी, और ज्ञान की ऐसे परम पद की अनुभूति हो गई, हृदय की ऐसे परम पद की अनुभूति हो गई, तो संसार संसार की करने से अपने आप भूल जाओगे। ज्ञान अनुभव मुक्ति गमनता, भगवान जिनेन्द्र भगवान के वचनों की अनुभूति अर्थात ज्ञान की अनुभूति करने से मुक्ति गमनता, मुक्ति अपने आप मिलती है। अब अच्छा इससे सरल मार्ग बोलते चाहिए, इससे सहज मार्ग बोलने चाहिए, इसलिए तो मैं रोज सामने में निवेदन करता हूँ भैया 8:30 बजे किसी भी हालत में आप 8:30 से 9:30 10 के बीच में जो आप जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुन के जिनेन्द्र भगवान के वचनों से तुमने राग भी कर लिया तो तुम्हें आत्मा परमात्मा शक्ति की अनुभव में प्रकट हो जाएगी। तो यदि परमात्मा शक्ति की अनुभव में प्रकट हो गई तो संसार बिरयानी, संसार अपने आप छूटेगा और ज्ञान अनुभव ज्ञान स्वरूप की अनुभवना से मुक्ति गमनता, मुक्ति सहज मिल जाएगी। मुक्ति के लिए तुम्हें लड़ना नहीं है, मुक्ति के लिए तुम्हें घर छोड़ना नहीं है, मुक्ति के लिए तुम्हें परिवार छोड़ना नहीं है, मुक्ति के लिए जो तुम्हें राम नाम की शक्ति पुनर्जन्म में जा रही है तो राम नाम की शक्ति को अपने चैतन्य में नहीं तो धाम की ओर केंद्रित करना है। कुछ नहीं करना भगवान जी, कुछ भी नहीं करना, इतना सरल सा मार्ग है। बता अब ये बता, अब ये कोई मुझसे बोलो भैया हमें ज्ञान ही नहीं है, भैया हम रात करने ही नहीं जानते, भैया मैं रात करने ही नहीं आता, कोई कह सकता है? ये कैसे बता? अब ये विज्ञान की बात करूंगा तो आप ये कह सकते हो भैया भेद विज्ञान करना नहीं आता, शरीर और आत्मा में भिन्न नहीं दिखती। यदि मैं भेद विज्ञान की बात करूंगा तो आप ये कह सकते हो कि भैया शरीर और आत्मा मुझे अलग अलग नहीं दिखती, लेकिन यहाँ रात करना तो तुम्हें आता है, सुबह से लेकर शाम तक रात में डूबे हो, यहाँ तो नहीं कह सकते भैया मुझे रात करना नहीं आता। यदि आता है तो करके बता, यदि आता है तो करके बताओ, जिन्हें भगवान के वचनों से करके बताओ आत्मा परमात्मा की अनुभूति। भगवान ये अनुभूति ही सबका मूल है, इस परमात्मा स्वरूप की अनुभूति से ही परम सुख का सहकार होगा। गुरु महाराज ने कहा है अंकुरम ज्ञान सहावम, अगली वाक्य में 121, यदि तुम्हारे हृदय में ज्ञान का अंकुरण भी हो गया, ऐसे जिन वचनों से राग करने से, ऐसे आत्म स्वभाव की अनुभूति करने से, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुनने से अंकुरण ज्ञान सहावम, यदि तुम्हारे हृदय में अपने ज्ञान स्वभाव का अंकुरण भी हो गया तो अनमोल भाव उस अंकुरण की अनुभूति करने से कम निर्जंती घन भाग्य दुख में कम अपने आप दिला जाएंगे। तुम्हें कर्मों को तय करने का कोई उपाय नहीं करना, तुम्हें जंगल में जाकर तपस्या भी नहीं करना, क्या करना है? अनमोल भाव जो तुम्हारे हृदय में जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अंकुरण हुआ है
उसकी अनुभूति भर करना है। कम बिलियन की बिना दुकान मकान छोड़े अपने आप कर लग जाएंगे। ज्ञान की साधना है, रुचि की साधना है, अपनी रुचि अपने गुण स्वभाव की है नहीं। देखो मैं नहीं कह रहा एक एक शब्द मिला लो, ज्ञानम का परम ज्ञानम, ये जो ज्ञान का उपकरण हुआ है यही परम ज्ञान है जो परम संकल्प को प्राप्त है। तुम्हारे ज्ञान में और परमात्मा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। बस बात इतनी सी है, रागम संयम का कम कितना यदि समय साथ उनसे राग करोगे तो कर्म छिप जाएंगे, और एक समय साथ स्वरूप को भूलोगे, संसार से राग करोगे तो कर्म बन जाएंगे। अब बताओ तुम्हें कौन सा राग अच्छा लग रहा है? दोनों राग है। समय साथ स्वरूप से राग करोगे तो कर्म छिप जाएंगे, और संसार की सुंदर वस्तुओं से राग करोगे तो कर्म बंध जाएंगे। अब तुम कर्म को बांधना चाहते हो या कर्म को नष्ट करना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में भैया। इतनी सरल सी बात है। 2 मिनट में और तुम आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया ये कालम किलकिल संयम, काल मतलब शरीर, शरीर तो किलकिल, काल नंबर 125, कालम का किलकिल संयम, काल मतलब शरीर, किलकिल संयम, शरीर तो किलकिल का घर है ही। तुम यदि सोचो कि शरीर के साथ मुझे कहीं तो मिल जाए तो 3 काल मिलने वाला, कालम किलकिल संयम, ये शरीर तो किलकिल का भाग है ही। और जब तक तुम्हें शरीर प्राप्त होता रहेगा, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, जब तक तुम किसी भी शरीर के संयोग में रहोगे तो तुम्हारी आत्मा का सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। शरीर किलकिल संयोग, ये शरीर तो किलकिल का भाग है, और इस शरीर से ही तुम राग कर रहे हो तो भगवान तुम आत्मता से कब तक छूट जाओ? नहीं कह रहा, सही सीधे शब्द है, कालम किलकिल संयम, कालम का कर्म भावना जाने। अब तुम इस शरीर की भावना में लगे रहोगे तो ये कर्म तो बनेंगे ही ना। इस शरीर के राग में लगे रहोगे तो कर्म तो बनेंगे ना। कौन रोक सकता कर्म को बंधने से? कौन तुम्हें बचा सकता कर्म बंधन से? लगे तो तुम इस राग में ही हो ना। भगवान क्या करें? गुरु महाराज कह रहे हैं, एक बार जैन भगवान के वचनों का विश्वास तो करके देखो। भगवान यदि काल का देकार करोगे तो अगुरु नारायण आसानी सीधे नरक में जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। यदि भगवान के वचनों का स्वीकार करोगे तो सीधे मुक्ति में जाओगे, वहां भी कोई अंतराय नहीं है। काल का शरीर से अनुमोदना करोगे तो ज्ञान में अंतराय आएगा, और जैन भगवान से अनुमोदना करोगे तो ज्ञान में निरंतरता आएगी। अब बताओ, ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय करना चाहते हो या ज्ञानावर्णी कर्म को क्षीण करना चाहते हो? ये दोनों है, दोनों निर्णय आपके हाथ में। ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण और बढ़ाना चाहते हो, अनंत काल तक चतुर्वेदी संसार को परिभ्रमण करना चाहते हो, या ज्ञानावर्णी कर्म की सत्ता को क्षय करके अपने ज्ञान अनंत ज्ञान स्वरूप में उपलब्ध करना चाहते हो? ज्ञान से विज्ञान में केवल ज्ञान को प्रकट करके सारी अनंत काल तक सिर्फ सुख को, फिर स्थायी सुख को उपलब्ध करना चाहते हो? दोनों निर्णय तुम्हारे हाथ में, कौन सा निर्णय पसंद है? देखो, आवाज राग की गहरी मान्यता, स्वर से गहरा राग, इस शुद्ध वचनों की यदि जैन भगवान की वाणी की अनुभूति नहीं करने देगा। स्पष्ट कह रहे हैं, तुम कह रहे हो तुम्हें शरीर नहीं है, लेकिन दिल भर शरीर, स्वयं के शरीर और शरीर से जुड़े हुए अन्य शरीर, इन शरीर के राग में लिप्त हो। पक्की बात है। स्वयं के शरीर की सेवा, इसका भरण पोषण, इसकी संभाल, इसकी चिंता, और इस शरीर से जो अन्य शरीर जुड़े हुए हैं उनकी संभाल और उनकी चिंता, उनसे अनुरक्ति। ठीक है, शरीर सहयोग, कालम काल सहयोग, शरीर से शरीर की प्राप्ति होगी। ये भूल जाओ तुम महाशरीर भगवान आपका बन जाओगे, 3 काल में नहीं बन सकते। शरीर की अनुमोदना करोगे, शरीर से राग करोगे तो शरीर की प्राप्ति होगी। यदि आशरीर भगवान आपको अनुमोदना करोगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब बताओ, शरीर से ही है निर्वाण? ये तो निर्णय नहीं है। मैं 15 मिनट तो बोलता हूँ मां, तो 3 अपना साथ दे दो। देखो 13 मिनट हो गए, 5, 3, 4 मिनट बोलो क्या चाहिए? निर्वाण, या फिर ये शरीर, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, दिल्ली 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 सुपर, ये शरीर मिलेंगे भगवान जी। आज पुण्य काले है तो मनुष्य भाव है, यदि
कल पाप का उदय होगा तो ये भूमि की तरह तुम बिछे होगे, तुम बिछोना होगे और ये सब लोग रूम से निकल जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा कि मेरा भाई था, मेरे माता थे, मेरे पिता थे, मेरा बंधु था, मेरा काका था, जो सामाजिक रिश्तेदार था, ये कौन था, कोई नहीं पहचानेगा। सब तुम्हारे पास रूम से निकल जाएंगे। कौन पूछेगा तुम्हें? शरीर से बोलना करोगे तो शरीर तो पाओगे, शरीर से याद करोगे तो शरीर ही तो रहोगे। शरीर से तुम्हारे पंच इंद्रिय अकेले का थोड़ी ना है, त्रियंशों का भी है, वृक्ष का भी है, भूमि का भी है, जल का भी है, वायु का भी है, अग्नि का भी है, ये सारे शरीर ही तो है। और तुम्हें शरीर से राग में लगे रहोगे तो एक इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा, निरोध की यात्रा तो करनी पड़ेगी। भगवान जी क्या तुम ऐसे असहनीय दुखों की कल्पना कर सकते हो? तो तुम्हारी एक उंगली जल जाए तो तुम्हें कितना कष्ट होता है, और जिसकी काया ही अग्नि हो उसको कितना कष्ट होता होगा, सोचो बजा। यदि तुम्हारी एक उंगली जल जाए, यदि एक मोमबत्ती की एक जरा सी टपका दी जाए इस जगह में तो तुम आगे व्याकुल हो जाते हो, कितने उपाय करते हो। और जिसकी काया ही अग्नि है, जिस जीव की काया अग्नि है, जो पृथ्वी पर चल रहा है, जिसने जलने के अलावा कभी कोई काम नहीं किया, उसको कितनी वेदना होगी, कभी अनुमान लगा सकते हो? कभी इसकी वेदना का एहसास कर सकते हो? जिस अग्नि को इतने लापरवाह होकर उपयोग करते हो, उस अग्नि के अग्नि की कीमत मालूम है? वो एक जीव का शरीर है। और ये अपन जो जीवन जी रहा है ना, ये अपन एक इंद्रिय जीव के कलेवर का भोजन करके जी रहा है, चाहे वनस्पति हो, चाहे हवा हो, चाहे जल हो, चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो और चाहे पृथ्वी हो, इन सब चीजों का अपन उपभोग कर रहे हैं ना। तो पृथ्वी पर एक इंद्रिय जीव को ग्रहण करके अपना जीवन चला रहे हैं। तो ये तो कोई भी छोड़ दो, ये भावना तो लोग छोड़ दो कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। भगवान ये वो मांसाहार की बात नहीं चल रही, पंच इंद्रिय जीव के घाट या 2 इंद्रिय जीव के घाट की, ये उस मांसाहार की बात चल रही है जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूल के अनादिकाल से इस शरीर को ही अपना मान के, इस शरीर को ही राग रूप मान के आत्महिंसा रूप अपनी आत्मा का घाट किया है। इस मांसाहार की बात चल रही है, अपनी आत्मा को घाट किया है, उन मांसाहार की बात चल रही। पृथ्वी पर एक इंद्रिय का आहार पोषण कर रहे हो, बता एक इंद्रिय के बिना हवा सांस लेके बता, तो उपवास करना चाहते हो ना, सांस बंद करो, कभी उपवास हो सकता है। उपवास करते हो ना, उपवास करने का अहंकार है ना कि हम तो 50 उपवास करते हैं, तुम सांस बंद करके बताओ तो तुम्हारा उपवास। एक इंद्रिय रूप वायु तो तुम्हारे अंदर जा रही हो रहा है, कहाँ हुआ? एक इंद्रिय को ग्रहण कर रहे हो, कहाँ हुआ? ठीक है, तो मानव इंद्रियों के संयम के लिए किया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन भगवान यहाँ और ऊंची बात है, यहाँ वो क्रियाओं की बात नहीं है, यहाँ और ऊंची बात है। यहाँ बात यह है कि तुम्हें जायज स्वरूप भगवान आत्मा की किसी प्रीति होगी। क्रियाओं को करने या नहीं करने का उद्देश्य नहीं है, मन इंद्रियों को संयम में रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने चैतन्य में स्वभाव पर कितना बोल रहा है, भगवान के वचनों से कितना राग हो रहा है, ये बात है। तो भैया ज्यादा कहने से कोई अभिप्राय नहीं, थोड़े में दिन समझ में आया हो कि राग महान दुख का कारण है और विपराग स्वरूप मेरे निचेतनता गुरु महाराज के वचन, श्री भगवान की वाणी परम दुख का कारण है। ऐसे परम दुख स्वरूप मेरी जाना हो, यदि ऐसे परम सुख स्वरूप को पहचाना हो, यदि हृदय में भावना उत्पन्न हुई हो कि भगवान अब तो ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है जो कभी खत्म ना हो, अब ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है जो इस शरीर की किलकिल से परे हो। रोज खाओ, रोज निकालो, रोज पियो, रोज संभालो, रोज की सुरक्षा करो, रोज ढेर में भेदित रहो, रोज ज्यादा के जीवन जियो, कहीं रोग ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं किसी को अच्छा ना लग जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। यदि तुम लोग इस किलकिल से परे जीना चाहते हो तो वो इस किलकिल से परे जीवन आखिरी भगवान आत्मा का है, आखिरी चैतन्य में जो भगवान आत्मा का है। इसलिए भगवान आखिरी परमात्मा की करो वंदना, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का करो अभिवादन, और ये शरीर से संबंधित जितने भी रोग हैं थोड़ा थोड़ा करके
सम्यक चिंतन करके श्रीहरि भगवान की वाणी से प्रीति करके, अरे निर्भर नहीं कर सकते तो 1-1.5 घंटे सुबह का जो समय है उस समय में आके ऐसे श्रीहरि भगवान के वचनों की अनुमोदना करो, श्रीहरि भगवान के वचनों से लाभ करो और जैसे वर्ष से देते अपने चैतन्य स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को जानकर ज्ञान का अंकुरण करने में काम लो। तो ज्ञान का अंकुरण हो गया तो गुरु महाराज गारंटी से कह रहे हैं और ज्ञान की अनुमोदना से कम क्लियर थी, कर्म 100% जाएंगे। तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना नहीं हुई तो इन कर्मों से मुक्त कराने वाला 3 साल में और कोई बोलो। आचार्य सर्वण सद्गुरु साधन जय नमोस्तु सत्संग आनंद परमेता से पदे